नमस्कार दोस्तों। कल के अपना जो टॉपिक था करंट अफेयर्स का, उसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो कोरोना से रिलेटेड था, कोरोना पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 चल रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बिना देर के चल हम देख लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है आपदा प्रबंधन जो अमेंडमेंट है 2005, उसके बारे में, उसके तहत जो लॉकडाउन घोषित किया गया। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि धारा जो 6 है उसके तहत लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई प्रकार की कमियां रह गई, कोऑर्डिनेशन का अभाव था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कमी रही दोस्तों, वो इस प्रकार से रही है, केंद्र और राज्य, यानी कि एक और जो कमी सबसे बड़ी सामने आई थी वो आई थी केंद्र और राज्यों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय नहीं रह सका। जिसकी वजह से देश की जो जनता है, देश के जो लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लोअर क्लास है, चाहे हाई क्लास है, सभी लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। यानी कि केंद्र और राज्यों का आपसी तालमेल का अभाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और आज तक भी आ रहे हैं। कई मजदूर, चाहे यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी के अपने अपने बॉर्डरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोई राज्य तो यह तक कह रहे हैं कि मेरे राज्य से होकर किसी दूसरे राज्य में जाने नहीं दूंगा उनके लोगों को, अगर जा रहे हैं तो वह लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो ये गलत है। ये क्या है? ये केंद्र सरकार का फेल्योर है या स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है? ये दोनों ही, यानी केंद्र और राज्य सरकारों का फेल्योर है। प्रशासनिक जो सिस्टम है उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंप्लीमेंट जो करने का जो तरीका था वो सब अफसर कर सकते हैं, जो प्रशासनिक जो अमला वो कर सकता है, बट उनको सरकारी जो आदेश है वो अलग तरीके से मिले हुए हो सकते हैं कि जनता के सामने वो क्या कह रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं। तो देखें तो जो कोऑर्डिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो कमी नजर आई थी वो आई केंद्र और राज्यों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन का जो था वो अभाव है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, केंद्र, राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि केंद्र, राज्य, जिला स्तरीय, यानी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। किसकी? आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया, यानी कि 3 स्तर पर आपदा यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो था उसका गठन किया गया था कि केंद्र सरकार पे होगा, राज्य सरकार पे होगा, स्तर पर होगा, और जिला स्तर पर होगा, यानी कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, यानी 3 लेयर सिस्टम था। इन तीनों में समन्वय का अभाव रहा और देखने को मिलता है। हम राजस्थान से तो बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार कह रही है कि कोई भी मजदूर पैदल चल रहा है उसको तुरंत वहां का एसडीएम या डीएम यानी कलेक्टर उसको तुरंत बस मुहैया कराया जाए। यूपी का उदाहरण ले लें। यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं प्रत्येक डीएम के पास, यानी कि हर जिला कलेक्टर के पास 200 बसें हैं, अगर कोई पैदल चले उसको तुरंत व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं हो पा रहा। यह हो सकता है राज्य और डिस्ट्रिक्ट के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव हो, या केंद्र और राज्य के बीच अभाव हो, या केंद्र और डिस्ट्रिक्ट के बीच अभाव हो, यानी तीनों सिस्टम अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये उनका किसी न किसी का फेल्योर जरूर है। तो भारत में आपदा आ जाती है, यानी कोई घटना घटित हो जाती है, इस आपदा तंत्र का जो है वो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। उससे पहले मैं आपदा की बात करूं। आपदा जो है, इस आपदा के डिजास्टर के बारे में ये भाग 18, यानी कि भाग 18 जो इस 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का भाग 18 में इसका विवरण दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर आप भारत में आपदा प्रबंधन, यानी कि इसका देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, ध्यान दें, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। दोस्तों, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो लागू था, वो है 27 सितंबर 2006 इसको ये लागू हो गया था, और इसको 3 चरणों में डिवाइडेड किया गया, यानी NDMA 2005 को 3, क्योंकि त्रिस्तरीय लेयर है ना, तो 3 भागों में बांटा गया। पहला नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, यानी कि 3 लेयर बनाई गई।
उसके अनुसार देखो नेशनल लेवल पर जो नेशनल स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें तो एनडीएमए का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें 9 सदस्य होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है एनडीएम का, और यहां जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं, यानी 1 + 9 1 + 9 होते हैं, यानी कि 9 सदस्य एक टोटल। जो अगर कुल सदस्य की बात है जब तो 10 बताने हैं, और सदस्य मतलब 9 अध्यक्ष समेत तो ये 10। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, आपदा अब आई, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आया था आरपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ सकता, तो ध्यान रखें। तो यहां जो प्रधानमंत्री है, इसके पास पावर है, प्रधानमंत्री जी ही इन 9 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका गठन किया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं और 9 सदस्य इसमें अपने इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कार्य क्या है, इसका कार्य पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति बनाना, नीतियों का निर्धारण करना, नीतियां बनाते हैं। और ध्यान रखें, वो नीतियां जो बनाती है, नीतियां जो बनाने का काम करती है, वो ये करती है एनडीईसी। कौन करती है, एनडीईसी, नेशनल डिजास्टर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी कमेटी, सदस्य समिति कह सकते हैं, काउंसिल कह सकते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है, किसका, इसका होता है हाउस, जो होता है होम सेक्रेटरी, यानी कि गृह मंत्रालय का जो मुख्य सचिव होता है वो इसका प्रमुख होता है, यानी कि वो इसका निर्माण करता है इनकी सलाहों के साथ। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो लेयर है ये अपने पहली, दूसरा और ये पहला। ठीक है, दूसरा स्तर पर राज्य स्तर पर बनता है। राज्य स्तर पर जो गठन किया जाता है वो किया जाता है एसडीएम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। पार्ट कर दिया, इसके 3 पार्ट हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये। तो राज्य आपदा प्रबंधन एक्ट जो है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है, सीएम, इसी के यहाँ पीएम प्रधानमंत्री जो होते हैं, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं। यहाँ 8 सदस्य होता है और यह सीएम साहब ही 8 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सीएम साहब ही 8 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, यह जो पॉलिसी बनती है, गृह मंत्रालय जो नीति, यानी जो अभी बार बार आप सब सुनते हैं कि गाइडलाइन जारी की गृह मंत्रालय, ये जो गाइडलाइन जारी की जाती है, इस गाइडलाइन को ये एक्सेस करता है, पहुंचने की कोशिश, यानी उसको फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, उसको किस तरह से लागू किया जाए, कैसे लागू किया जाए, वो उस करने की कोशिश किया जाता है। तो यहां ये तो कमेटी होगी, इसमें जो ये एक तरह का कार्य, अभी इसमें जो संस्था होती है इसके अंदर वो होती है स्टेट डिजास्टर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राज्य आपदा कार्यकारी काउंसिल होती है। उसका जो मुखिया होता है वो सीएस होता है, यानी कि राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। जैसे राजस्थान का कौन है, अभी गुप्ता सर है, तो इसी तरीके से इसका ध्यान रखें, इसका मुख्य होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको गाइडलाइन सौंपते हैं, ये इनको पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। फिर ये सीएस साहब क्या करते हैं, आगे करते हैं। तीसरा जो लेयर आता है अपने पास, वो लेयर आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो ये यहां एक जो संस्था बनी जो है, बना होता है कमेटी, वो होती है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ध्यान रखें, यहां जो बनी होती है जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है, इसमें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है, तथा 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, यहां देखो प्रधानमंत्री सदस्य की नियुक्ति करता है, यहां चीफ मिनिस्टर साहब नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखें, यह क्वेश्चन में बार बार जोर दे रहा हूं, लेकिन जिला स्तर पर भिन्न है। जिला स्तर पर सदस्य कौन कौन होते हैं, यहां जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद का सीओ होता है, सीएमएचओ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नगर पालिका है तो वह नगर पालिका के जो अध्यक्ष वगैरह वो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लोकायुक्त वो हो सकता है, तो सॉरी लोकायुक्त नहीं, आयुक्त हो सकता है। तो इस जो है ये 7 सदस्य इसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सरकारी है लगभग। इसमें जो इसका काम क्या होता है, जो केंद्र सरकार पॉलिसी बनाता है वो राज्य को गाइडलाइन सुनता है, राज्य उसको वितरण करता है और ये लागू एवं पालन करवाने की कोशिश करती है, यानी लागू एवं पालन करने की कोशिश करती है जिला, यानी जमीन पर धरातल पर ये इंप्लीमेंट करना इनका काम है, लागू करना। तो यहां जो लागू करने के जो काम आती है वो एनडीआरएफ, इसके आपको मैंने बताई थी 12 बटालियन मौजूद है वर्तमान में भारत में, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्सिव फोर्स। तो ध्यान रखें, आपको मैं ये
बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां इसकी जानकारी हासिल कर लेना। अब दोस्तों मैंने दो चीज लिखी है। धारा 6 के तहत लॉकडाउन घोषित किया गया। कुल धाराएं कितनी है ध्यान रखें, 2005 का अमेंडमेंट में कुल धारा 79 है। परिभाषा की बात करें, यानी आपदा की जो परिभाषा है, आपदा की जो परिभाषा है वो इस किसकी DMA 2005 के धारा 2 में डी यानी चौथा पार्ट यानी 2D, ये रहा 2D के तहत परिभाषा दी गई। ठीक है, फिर यह भारत का विश्लेषण, संदर्भ विश्लेषण करें तो आपदा के बारे में जो भारत का विश्लेषण है वो हम बाद में देखेंगे, इससे लिंक करते हैं, क्योंकि हम कोरोना के बारे में चर्चा नहीं की अभी तक, कैसे आया क्या हुआ। ये कोरोना के संदर्भ के अंदर हमारा जो आपदा प्रबंधन है, ये एक तरह की एक प्राकृतिक आपदा है, ये जैविक आपदा, ये भी क्लासिफाइड नहीं है। तो इस तरह से ये चीजें रहती है। इसमें आपको बता दी मैंने, टोटल 6 होती है, सॉरी टोटल 12 है। तो CRPF और BSF की 3-3 होती है, CISF, ITBP और SSB की 2-2 होती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखनी। इस प्रकार ये सारी आपको इस चीज में जो 2005 का अमेंडमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी रखना। शायद मैं गलती से मैं आपसे समझ चाहता हूं, पिछले वीडियो में शायद मैंने ये 27 दिसंबर बोल दिया होगा या लिखवा दिया गया, वहां आप करेक्शन कर लें, वो 27 सितंबर ही है। 27 सितंबर 2006 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखनी होगी। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी। उम्मीद है आप इसे जरूर सराहेंगे। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूं अपने दोस्तों को बताइएगा। ये जो करंट जीके की जो करंट अफेयर्स है, इनकी जो तैयारी यानी जो मैं जीके डाल रहा हूं वो जीके में PCS यानी PCS जो है उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसके संदर्भ में डाल रहा हूं। यानी जैसे RPSSC, ठीक है, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को संदर्भ रखकर मैं तैयारी करवा रहा हूं, क्योंकि 2013, 2016 और 2018 तीनों RS प्री का एग्जाम मैंने क्लियर किया है। RS 3 बार मैंने मेंस दिया, बशर्ते मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, कोई ना कोई मेरे में कमी रही होगी, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई विषय वस्तु की जो ये विषय वस्तु है इसे आप जरूर समझ पाएंगे। धन्यवाद।